हेलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पोर्ट्स एंड पैनकेक्स का नेक्स्ट पार्ट। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. In all instances, इंस्टांस होता क्षण समय, फ्रस्ट्रेशन निराशा, निराशा के सभी क्षणों में यू विल ऑलवेज फाइंड आप हमेशा पाओगे द एंगर गुस्से को डायरेक्टेड जाते हुए टुवार्ड्स की तरफ, अ सिंगल पर्सन एक ही व्यक्ति की तरफ, ओपनली खुले तौर पर या हम बोलें प्रत्यक्ष रूप से, और कवर्टली परोक्ष रूप से। निराशा के सभी क्षणों में आप हमेशा ही पाओगे कि गुस्सा एक ही व्यक्ति की तरफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जा रहा होगा। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और मेकअप विभाग के इस व्यक्ति ने वाज कन्विंस होता है मान लेना, सहमत हो जाना, ये मान लिया था दैट ऑल हिज वर्ड्स, वो मीन दुख, निराशाएं, इग्नोमिनी, कष्ट, निगलेक्ट अनादर, और मेकअप विभाग के इस व्यक्ति ने ये मान लिया था कि उसके सभी दुख, निराशाएं और अनादर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू, ड्यू टू होता है कि कारण है। तो इसको शुरू से पढ़ते हैं। निराशा के सभी अक्षरों में आप हमेशा ही पाओगे कि गुस्सा हमेशा एक ही व्यक्ति की तरफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जा रहा था, और मेकअप विभाग के इस व्यक्ति ने मान लिया था कि उसके सभी दुख, निराशाएं और अनादर कोठामंगलम सुब्बू की तरफ है। तो क्या कहता है कोठामंगलम सुब्बू की, सुब्बू जो ऑफिस बॉय था उसके सारे दुख, निराशाएं और उसके अनादर हमेशा ही कोठामंगलम सुब्बू की वजह से होते थे, और उसका गुस्सा भी हमेशा एक ही उसी व्यक्ति की तरफ होता था हमेशा ही। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में 2 नंबर पर था, बॉस के बाद दूसरा नंबर था उसका। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, ही कुडंट हैव हैड, उसे नहीं मिली थी, मोर एनकरेजिंग, ज़्यादा उत्साहजनक, ओपनिंग शुरुआत इन फिल्मों में, देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय है। ग्रोन अप मीन विकसित, जिसने विकास कर दिया था, जो बड़ा हो गया। तो कहता है कि उसे हमारे उस विकसित ऑफिस बॉय की अपेक्षा फिल्मों में ज़्यादा उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिली थी। मतलब ऑफिस बॉय उस सुब्बू नाम के व्यक्ति से अच्छा था फिल्मों में भी। तो इसका मतलब यही है कि उसे हमारे उस विकसित या बड़े हो चुके ऑफिस बॉय की अपेक्षा फिल्मों में कुछ उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिली थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड, उसे मिला होगा, मिलना मीन हैव मीन रखना या मिलना, टू फेस मीन सामना करना, मोर अनसर्टेन, और ज़्यादा अनसर्टेन, अनिश्चित एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो इसके विपरीत उसका सामना और भी ज़्यादा अनिश्चित और मुश्किल समय से हुआ होगा। फॉर, क्योंकि वैन ही बिगेन हिज करियर मीन पेशा, व्यवसाय, क्योंकि जब अपने इस पेशे की शुरुआत उसने की, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, देयर वर नो फर्मली मीन अच्छी प्रकार से, एस्टेब्लिश्ड स्थापित, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, फिल्म बनाने वाली कंपनी और स्टूडियो। तो क्या कहता है ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत उसका सामना और भी ज़्यादा अनिश्चित और मुश्किल समय से हुआ होगा, क्योंकि जब उसने अपने पेशे की शुरुआत की थी वहाँ पर अच्छी प्रकार से व्यवस्थित कोई भी फिल्म बनाने वाली कंपनी या स्टूडियो नहीं थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, कहता कि शिक्षा के मामले में भी, स्पेशली मुख्य रूप से फॉर्मल एजुकेशन, तो शिक्षा के मामले में भी विशेषकर फॉर्मल होता है औपचारिक, विशेषकर औपचारिक शिक्षा में सुब्बू कुडंट हैव हैड, सुब्बू को नहीं मिला था एन एप्रिशिएबल लीड, एप्रिशिएबल प्रशंसनीय, लीड बढ़त ओवर आवर बॉय, हमारे इस बॉय पर। तो यहाँ तक कि शिक्षा के मामले में भी, विशेषकर औपचारिक शिक्षा में, सुब्बू को हमारे इस ऑफिस बॉय की अपेक्षा ज़्यादा प्रशंसाजनक बढ़त नहीं मिली थी।
बट बाई विर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, विर्च्यू होता है गुण, लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ पैदा होने के गुण के कारण, अ विर्च्यू इंडीड, वास्तव में ही जो एक गुण है। तो इंडीड के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन है कि भाई इसको वास्तव में उस समय पर एक अच्छा गुण माना जाता था ब्राह्मणों के यहाँ पे पैदा होना। लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ पैदा होने के वे गुण के कारण, जो वास्तव में एक गुण है, he must have had an exposure to most affluent situations and people. He must have had, उसको मिला होगा, एक्सपोजर, पेश होना, प्रस्तुत होना, मोर ज़्यादा, एफ्लुएंट होता है समृद्ध, अच्छे, सिचुएशन, परिस्थितियाँ, एंड पीपल। तो कहता है कि ब्राह्मणों के यहाँ पैदा होने के गुण के कारण उसे अवश्य ही ज़्यादा समृद्ध परिस्थितियों और लोगों के सामने आने का मौका मिला होगा। मतलब बढ़िया ऊंचे दर्जे के लोगों से मिलने का उसको मौका मिला होगा। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स। ही हैड द एबिलिटी, उसमें योग्यता थी, टू लुक चेयरफुल, चेयरफुल, खुश, खुश दिखाई देने की, एट ऑल टाइम्स, हर समय, इवन आफ्टर, के बाद भी, हैविंग हैड ए हैंड होता है हाथ होना, इन ए फ्लॉप फिल्म, फ्लॉप मीन असफल, तो उसमें हमेशा या हर समय खुश दिखाई देने की योग्यता थी, चाहे उसका हाथ किसी असफल फिल्म में रहा हो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, समबडी मीन कोई, किसी, उसके पास हमेशा किसी के लिए कार्य होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन मीन अपने आप, वो चीज़ों को स्वयं नहीं कर पाता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, सेंस भाव, भावना, लॉयल्टी वफादारी, लेकिन वफादारी की उसकी भावना ने, मेड हिम, उसे बना दिया था, आइडेंटिफाई, पहचान करवाना, हिमसेल्फ, अपने आप की, विद इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन मुखिया। अब मुखिया कौन था? बॉस, एस वासन, कंप्लीटली पूरी तरह से। तो उसके पास हमेशा किसी न किसी के लिए काम होता था, वो चीज़ों को खुद नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी वफादारी की जो भावना थी उसने उसे अपने प्रिंसिपल, मतलब अपने बॉस के, पूरी तरह से अपने बॉस के प्रति अपनी पहचान करने के योग्य बना दिया था। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, टर्न मीन मोड़ देना, एंटायर पूरी, क्रिएटिविटी क्रियात्मकता, और उसने अपनी पूरी क्रियात्मकता को मोड़ दिया था, लगा दिया था, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, एडवांटेज विकास, बढ़त। तो उसकी वफादारी की जो भावना थी उसने उसकी पहचान पूरी तरह से उसके बॉस के प्रति करवा दी थी, और उसने अपनी पूरी क्रियात्मकता को अपने प्रिंसिपल, अपने मुखिया, अपने बॉस की विकास के लिए लगा दिया था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड का मतलब होता है विशेष रूप से बना हुआ होना, तो वह विशेष रूप से फिल्मों के लिए बना था। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, इंस्पायर होता है प्रेरित करना, कमांड आदेश देना, तो यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रेरित किया जा सकता था आदेश देकर। तो मतलब सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था जिसे आदेश देकर या उसे कुछ समझाकर उसे प्रेरित किया जा सकता था। द रैट फाइट्स द टाइगर्स अंडर वाटर, अब एक सीन फिल्माया जाता है कि जो रैट है, चूहा है, वो बाघिन से अंडर वाटर, पानी के अंदर संघर्ष करता है, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, टेक पिटी मीन दया दिखाना, कब्स मीन शावक, एंड टेंड्स देम लविंगली, टेंड होता है पालन पोषण करना, लविंगली प्यार से। तो क्या है कि चूहा पानी में बाघिन से लड़ाई करता है और उसे मार देता है, लेकिन उससे उसके शावकों पर दया आ जाती है और वो उन्हें प्यार से पालता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मुझे नहीं पता कि इस सीन को कैसा किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से, तो जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, वो ऐसा बोलता कि मुझे नहीं पता इस सीन को कैसे फिल्माऊं। एंड सुबू वुड कम आउट विद 4 वेज, और सुबू कम आउट मीन पेश होना, और सुबू पेश हो जाता है 4 तरीकों से। ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स, पोर मीन दिखाना, विक्टिम शिकार, ऑफस्प्रिंग होता है शावक। तो निर्माता ऐसा कहता है कि मुझे नहीं पता इस सीन को कैसे किया जाए, और सुब्बू अब उसके शिकार के बच्चों के प्रति प्यार दिखाने के लिए
4 तरीक़ों के साथ पेश हो जाता, मतलब वो इसके लिए 4 तरीके पेश कर देता। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि यह काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। द प्रोड्यूसर वुड से, तो निर्माता ऐसा कहता, एंड इन ए मिनट सुबु वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और सुबु 40 और अल्टरनेटिव होते विकल्प। तो प्रोड्यूसर ऐसा कहता और सुबु एक ही मिनट में 40 और विकल्प इसके बता देता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुबु अराउंड। फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना, मस्ट हैव बीन रहा होगा, एंड वाज और था, सो इजी इतना आसान, विद ए मैन लाइक सुबु, सुबु जैसे व्यक्ति के साथ, अराउंड आसपास होना। तो फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना सुबु जैसे व्यक्ति के आसपास होने से इतना आसान रहा होगा और था भी, एंड इफ एवर, और यदि कभी, देयर वाज ए मैन, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था, हु गेव डायरेक्शन, जिसने डायरेक्शन दिशा दी, एंड डेफिनेशन और परिभाषा दी, टू जेमिनी स्टूडियो को। ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके सुनहरे दिनों के दौरान, इट वाज सुबु, यह सुबु ही था। कहता है कि फिल्म बनाना सुबु जैसे व्यक्ति के आसपास होने से बहुत ही आसान रहा होगा और था भी, और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो को इसके सुनहरे दिनों के अंदर उसने दिशा दी और इसे परिभाषा दी, तो यह सुबु ही था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।